बांग्लादेश की राजनीति इन दिनों तेज उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की ओर से दिए गए इस्तीफे की पेशकश ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और इस घटनाक्रम की मुख्य वजह बना है ब्लडी कॉरिडोर, जिसकी घोषणा बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित की थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी तो दे दी है, पर माना जा रहा है कि देश में हर तरफ से घिर रहे मोहम्मद यूनुस ने समर्थन जुटाने के लिए आखिरी दांव चला है। यूनुस ने अपने मंत्रिमंडल से कहा कि अगर राजनीतिक दल उन्हें अपना पूरा समर्थन नहीं देते हैं तो वो पद छोड़ देंगे। पद छोड़ने की उनकी धमकी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही शक्तिशाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हजारों समर्थकों ने ढाका में रैली निकाली, जिसमें पहली बार अंतरिम सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच खबर है कि शेख हसीना विरोधी आंदोलन से उपजे छात्र नेताओं की नवगठित पार्टी के नेता युवाओं और इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टियों को ढाका में विरोध प्रदर्शन करने और सेना छावनी तक मार्च करने के लिए लामबंद कर रहे हैं। यूनुस के इस्तीफे को लेकर हो रही चर्चा को सेना प्रमुख के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की चाल के रूप में देखा जा रहा है और अब सभी के मन में एक सवाल है, क्या बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने वाले हैं? और अगर ऐसा हो रहा है और क्या फिर से देश में राजनीतिक घमासान देखने को मिलेगा? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल एक आम सहमति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अंतरिम सरकार के 10 महीने और यूनुस का तख्ता हिलता हुआ नजर आ रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि यूनुस परेशान हो गए हैं, इस्तीफा दे सकते हैं मोहम्मद यूनुस, और यही बड़ी खबर है। तो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ हैं, लेकिन अब उन्होंने हथियार डाल दिए और इस्तीफा देने की बात की जा रही है। तो अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव की खबरें हैं, यानी सेना और अंतरिम सरकार में बनती हुई नहीं दिख रही है, जो एक वजह है आखिर क्यों ये फैसला लिया जा रहा है यूनुस की तरफ से। तो अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की धमकी दे दी है कि जो एक टकराव देखने को मिल रहा है, इन हालातों में मैं काम नहीं कर सकता। तो सहयोगी दलों का समर्थन न मिलने से नाराज दिख रहे हैं यूनुस, जिसके चलते वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं और सहयोगी दल भी लगातार उनकी हर बात को जिस तरह से समर्थन नहीं देते, सहमति नहीं देते, ये भी उनकी एक चिंता का विषय है। तो अंतरिम सरकार और बांग्लादेश सेना के बीच टकराव क्यों है, वो भी जरा जाने लेते हैं। आर्मी चीफ की अंतरिम सरकार को चेतावनी, और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं आर्मी चीफ जनरल वाकर उज्जमा ने अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि नेशनल इशू पर फैसला लेने का अधिकार अंतरिम सरकार को नहीं है। तो सेना किसी भी तरह के खूनी गलियारे को बर्दाश्त नहीं करेगी। रखाइन कॉरिडोर सेना की सहमति के बिना बनाना अवैध है और यही जो चर्चा चल रही है। आर्मी चीफ ने रखाइन कॉरिडोर को खूनी गलियारा बता दिया है और ऐसे में कहा जा रहा है कि सेना किसी भी तरह के खूनी गलियारे को बर्दाश्त नहीं करेगी। अंतरिम सरकार के पास नेशनल इशू पर फैसला लेने का अधिकार भी नहीं है। रखाइन कॉरिडोर सेना की सहमति के बिना बनाना अवैध है। तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लगातार अवरोध गतिरोध दोनों के बीच देखा जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि रखाइन कॉरिडोर विवाद है क्या। तो जरा ये भी हम समझते हैं कि आखिर ये विवाद है क्या। दरअसल ये कॉरिडोर बांग्लादेश के चटगांव से म्यांमार के रखाइन राज्य तक प्रस्तावित एक मानवीय सहायता गलियारा है, जिसका उद्देश्य है गृह युद्ध और भूकंप से प्रभावित म्यांमार वासियों तक राहत पहुंचाना। लेकिन सेना का मानना है कि इससे देश की संप्रभुता और आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सेना को नाराज करने वाला ये बयान यूनुस सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन का था, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के रखाइन कॉरिडोर प्रस्ताव पर बिना सेना की सलाह के सहमति जताई और इसके बाद सेना ने इस कॉरिडोर को बांग्लादेश को म्यांमार के गृह युद्ध में घसीटने की कोशिश बताया और इसे रेड लाइन करार दिया है। तो सेना का कहना है कि यूनुस सरकार इस योजना को अमेरिका के दबाव में आगे बढ़ा रही है ताकि वो क्षेत्रीय रणनीतिक लाभ ले सके। अमेरिकी राजनयिकों ने हाल ही में सेना प्रमुख से मुलाकात की थी, लेकिन वो उन्हें मनाने में असफल रहे। तो छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच यूनुस सरकार पर लगातार चुनाव टालने और सत्ता में बने रहने के आरोप लगते रहे हैं। सेना के खुले विरोध और जन दबाव के चलते अब मोहम्मद यूनुस खुद को बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं और अगस्त 2024 में सत्ता में आए यूनुस से जनता को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 9 महीने के भीतर लोकतंत्र, सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े मुद्दों ने उनकी सरकार की नींव हिला दी है और ये भी एक बड़ी वजह है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली देशभक्ति के रंग में पूरी तरह से रंगी नजर आई। वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और उनके बलिदान